हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द वर्क एकेडमी यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ देवकी नंदन। एंड आज का हमारा जो टॉपिक है वो क्लास 9th का चैप्टर मोशन, इसका लेक्चर 5th है। ठीक है, इसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे? देखिए, इसके अंदर हम पढ़ेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। ठीक है, इसके अंदर हम देखेंगे कि जो इक्वेशन ऑफ मोशन होती है उनको हम ग्राफिकल तरीके से किस तरीके से रिप्रेजेंट मतलब सॉल्व करते हैं, कैसे आती हैं, जो इक्वेशन ऑफ मोशन है वो किस तरीके से ड्राइव होती है। ठीक है, ग्राफिकल रूप से इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, हमने ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन का पार्ट 2 है ना, पार्ट 2। ठीक है, हमने इसके पार्ट फर्स्ट में देखा था कि हम इस डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ क्या होता है, वेलोसिटी टाइम का ग्राफ क्या होता है। ठीक है, हमने इसके ग्राफ देखे थे। ठीक है, अब आप इससे पहले लेक्चर 4 को अटेंड करके आए। ठीक है, तब आपको ये और ढंग से समझ में आएगा। ठीक है, अच्छे तरीके से। नाउ वी विल कम टू द पॉइंट। सबसे पहले हम बात करते हैं इसमें फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन की। ठीक है, हमारा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन होती है v इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है, हम इसका डेरिवेशन देखेंगे। ठीक है, देखिए जैसे कि कोई बॉडी है, ये बॉडी ए है। ठीक है, और ये बॉडी यहां से चलती है, इसकी स्पीड कुछ u है एंड इसने कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया s, और यहां पर आकर इसकी जो वेलोसिटी है वो हो गई v। ठीक है, यहाँ पे इसकी वेलोसिटी क्या है u, और इस पॉइंट पे आके इसकी वेलोसिटी क्या हो गई v। और इसको करने मतलब यहां से यहां जाने में टाइम कितना लगा? इसको टाइम लगा t, कुछ इसको t टाइम लगा। ठीक है, नाउ अब देखिए हम इसको ग्राफिकल तरीके से बना के देखते हैं। मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे ओरिजिन होता है, यहाँ के कोऑर्डिनेट कितने होते हैं? 0,0। ठीक है, और ये क्या है? एक्स एक्सिस। मैंने कल वाले वीडियो में सारे कुछ डिस्कस किया है ना, एक्स एक्सिस। और ये क्या है? वाई एक्सिस। ठीक है, अब इसमें हमने माना कि जो ए बॉडी है ना, इसने यहां से चलना स्टार्ट किया, इसकी कुछ वेलोसिटी थी u यहां पर, है ना, मतलब कुछ वेलोसिटी होगी इसकी u। ठीक है, जब इसने यहां से स्टार्ट किया और ये चलते 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 यहां पर पहुंच गया। ठीक है, कहां पर पहुंच गया? यहां पर, है ना। यहां पर इसकी वेलोसिटी हो गई v, वेलोसिटी हो गई इसकी यहां पर। ठीक है, अब ये इस पॉइंट को हम मान लेते हैं a। ठीक है, इस पॉइंट को हम मान लेते हैं b। यहां पे इसकी वेलोसिटी हो गई v। ठीक है, इस पॉइंट को हम मान लेते हैं b। ठीक है, अब देखिए इसको हम इस तरीके से कर लेते हैं। ठीक है, अब यहां से जो यहां तक की जो 0 पॉइंट से लेके a पॉइंट तक की जो स्पीड है वो u है। ठीक है, और यहां से लेके जो यहाँ v पॉइंट तक, मतलब यहां से लेके यहां तक इसकी स्पीड कहां हो गई? v। ठीक है, तो इसको मान लेते हैं ये हो गई v, ये पूरी स्पीड हो गई इसकी v। ठीक है, अब कोई हमसे पूछे कि जो ये स्पीड है ये कितना होगा? अब देखिए ये सारा क्या है? v। पूरा पॉइंट क्या है? यहां से लेके यहां तक कितनी स्पीड है? v। और यहां से यहां तक कितनी है? u। तो ये वाली स्पीड कितनी आ जाएगी? ये वाली स्पीड आ जाएगी v माइनस u। बड़े में से छोटा माइनस कर दिया। ठीक है, अच्छा यहां पे हम बताते हैं कि यहाँ इस पॉइंट पे हमने लिया वेलोसिटी इस एक्सिस पर, और इस एक्सिस पर हम क्या लेते हैं? टाइम। ठीक है, और उसको यहां से यहां जाने में कुछ टाइम लगा t। ठीक है, ये पॉइंट a हो गया, ये पॉइंट b हो गया। इस पॉइंट को हम मान लेते हैं c पॉइंट, मान लेते हैं इस पॉइंट को, है ना, और इस पॉइंट को मान लेते हैं d पॉइंट। ठीक है, नाउ अब देखिए मैंने आपको क्या बताया था? मैंने आपको ये बताया था कि एक्सीलरेशन क्या होता है।
अब हम इस फर्स्ट इक्वेशन को ड्राइव कर रहे हैं ना, v क्या है इसमें फाइनल वेलोसिटी, u क्या है इनिशियल वेलोसिटी जो जहां से उसने स्टार्ट किया था ना, और a क्या है एक्सीलरेशन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, t क्या है जो उसको टाइम लगा है ना। अब एक्सीलरेशन का मैंने बताया था फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय चेंज इन टाइम, ठीक है। अच्छा, वेलोसिटी में कितना चेंज हुआ है और कितने टाइम में हुआ है, ठीक है। देखिए अब वेलोसिटी में कितना चेंज हुआ है बताओ, बताइए आप। पहले वेलोसिटी कितनी थी u, और बाद में वेलोसिटी कितनी हो गई v, तो वेलोसिटी का चेंज लिखिए इसमें v माइनस u डिवाइडेड बाय टाइम कितना लगा है उसको t डिवाइड बाय t, ये किसके बराबर है a के, ठीक है। अच्छा यहां से अब देखिए इस t को आप इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, at बराबर v माइनस u, ओके। नाउ अब इस u को इधर भेज दीजिए, ये u यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ पे आके क्या हो जाएगा पॉजिटिव, v इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे देखिए इस तरीके से at प्लस u इक्वल टू v, और इसी को हम इस तरीके से लिखते हैं v इक्वल टू u प्लस at, ठीक है। तो ये आपकी आ गई फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। इसको हमने ग्राफिकल तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया है, ठीक है। अब देखिए हम जो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन करेंगे ना, ग्राफ हमारा सेम ही रहेगा, ठीक है। अब आप इसको इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ना, ठीक है। नाउ वी विल कम टू द नेक्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन, ये क्या है हमारी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। आपके पेपर में ना इस तरीके से क्वेश्चन आता है कि ड्राइव इक्वेशन ऑफ मोशन विद ग्राफिकली, या आता है कि ड्राइव इक्वेशन ऑफ मोशन विदाउट ग्राफिकली, मतलब एक में तो पूछेगा कि ग्राफ की सहायता से इस इक्वेशन ऑफ मोशन को ड्राइव करिए, ठीक है। उसमें तो आपको इस तरीके से ग्राफ बनाना है, हर इक्वेशन में ग्राफ बनाना है आपको। आप जैसे पहली इक्वेशन ड्राइव करने के लिए आई तो ग्राफ बनाना है अलग से साइड में, और फिर उसको ड्राइव कर देना है इस तरीके से। फिर सेकंड इक्वेशन आएगी उसमें भी यही ग्राफ बनाना है सेम, फिर उसमें उस इक्वेशन को ड्राइव कर देना। मैं आपको करके दिखा रहा हूँ ना, मैं इस ग्राफ को नहीं रफ कर रहा हूँ क्योंकि मैं इसी का यूज करूंगा, मुझे बार बार बनाना पड़ेगा, है ना। अब चलते हैं हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन पर, ठीक है। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन आती है हमारी, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या थी, कल मैंने आपको लिखाई थी, मतलब तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन मैंने कल आपको लिखाई थी कि एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये थी ना सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। नाउ अब देखिए इसको हम किस तरीके से ड्राइव करते हैं, देखिए तो यहां पे हम देख रहे थे कि जो वेलोसिटी होती है वो उसका फॉर्मूला क्या होता है। देखिए वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है, वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन, टोटल टाइम। इसको हम क्या लिख सकते हैं, डिस्टेंस ट्रेवल्ड को लिख सकते हैं, एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा हुआ है ब्रैकेट में, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब यहां से देखेंगे तो आप यहां से देखिए डिस्टेंस ट्रेवल्ड का टोटल टाइम को वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं तो आ जाएगा डिस्टेंस ट्रेवल्ड, तो यहां से आ जाएगा डिस्टेंस ट्रेवल्ड का कितना आ जाएगा, इसी को बोल सकते हैं, या फिर डिस्टेंस ट्रेवल्ड आ जाएगा यहाँ पे हमारा वेलोसिटी इनटू टाइम, जो भी उसको टोटल टाइम लगा है ना। इसका अगर यदि हम इंटीग्रेशन कर देते हैं, ठीक है, मतलब इंटीग्रेशन का मतलब है एरिया अंडर द कर्व, जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया है वो किसको बताएगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड, या फिर इसको बोल सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। देखिए आपको अच्छे से समझ में आएगा, है ना। आप करें, आप देखिए अब इसमें क्या निकालना है हमको, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया निकालना है। एरिया में हमको किस किस का एरिया दिखाई दे रहा है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये एक तरीके से, एक तो ये है ट्रायंगल बन रहा है ना, और दूसरा ये एक रेक्टेंगल बन रहा है ना।
अब जैसे ये पॉइंट ए था ना, ए से बी ये एक ट्रायंगल बन रहा है ना, नजर आ रहा होगा आपको, है ना, और ये एक रेक्टेंगल बन रहा है ना। इनका एरिया कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब देखिए इसमें आगे चलते हैं। जो एरिया आएगा ना, इक्वल टू आएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, है ना। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। जैसे मैं आपको बता दे रहा हूं, एक मिनट रुकिए। जैसे ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल है, इसके एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू इसका, जैसे बेस बी ले लिया, हाइट एच ले ली, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये इसके एरिया का फॉर्मूला होता है ट्रायंगल का। आप इसको अपनी कॉपी पे ऊपर लिख लीजिए, है ना, जिससे कि आपको याद रहे। अब जैसे ये मैंने बना लिया रेक्टेंगल, ठीक है, ये हो गया ए, ये हो गया बी। रेक्टेंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, होता है ए इंटू बी, ठीक है। इन दोनों को आप अपनी कॉपी पे ऊपर लिख लीजिए सबसे, है ना। अब इसमें देखते हैं, अब इसमें देखते हैं ट्रायंगल का एरिया। देखिए ट्रायंगल ये है, ठीक है, हाफ इंटू बेस, इसका बेस क्या है, ये जो टी है ना, ये टी यहां से लेके यहां तक टी है, तो ये भी तो इसके बराबर है, रेक्टेंगल के अपोजिट साइड बराबर होती है, तो उसको भी हम टी बोल सकते हैं ना। हाफ इंटू ये हो जाएगा बेस टी इंटू हाइट क्या हो जाएगा, आप देखिए ये यहां से लेके यहां तक की हाइट कितनी है वी, इसमें यहां से लेके यहां तक की हाइट कितनी है यू, हमको निकालनी है ये वाली हाइट, तो बड़े में से छोटा वाला माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा वी माइनस यू, ये हो जाएगा v माइनस यू प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है बेस इंटू हाइट, हाइट क्या है इसकी u, बेस क्या है t, तो ये हो जाएगा u इंटू टी, ठीक है। अब देखिए जैसे कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या थी, देखिए यहाँ पे, अब फर्स्ट यहाँ पे देखिए फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन होती है v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है। यहां से v माइनस यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए टी के बराबर, ठीक है। यहाँ पे हम v माइनस यू की जगह पर ए टी रख देंगे, तो हाफ टी तो टी है ही है, और v माइनस यू किसके इक्वल है, ए टी के, तो a इंटू टी प्लस ये हो जाएगा यू टी, और ये एरिया मतलब s, जो उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया है, या फिर मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो यहां से s का फॉर्मूला आ जाएगा, इस यू टी को पहले लिख लो, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। ये आती है हमारी इक्वेशन ऑफ मोशन सेकंड, विद ग्राफिकली हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, इसमें हम देखेंगे ट्रिपेजियम का जो एरिया है, ठीक है। इसका जो एरिया का फॉर्मूला होता है वो होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। जैसे ये मैंने ले ली एल, मैंने इसको ले लिया ए, इसको ले लिया बी, सम ऑफ पैरेलल साइड ए प्लस बी, ठीक है। पैरेलल का मतलब है जैसे ये लाइन है, ये लाइन इसके पैरेलल है ना। अब जैसे ये लाइन जा रही है और ये लाइन जा रही है, ये लाइन किससे पैरेलल है, सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट। हाइट क्या है इसकी, मैंने कुछ मान लिया h, ये वाली जो हाइट है ना, ये इसको माना h, ये इससे मल्टीप्लाई कर दिया h, तो ये होता है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, है ना, ठीक है। ये होता है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। अब इसको हम इसमें यूज करेंगे, है ना, देखिए अब इसमें हमको निकालना है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, ठीक है। स्पेलिंग वगैरह देख, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। अच्छा अब देखिए इसमें इसकी एक साइड तो ये u, जो पैरेलल साइड है u, और सेकंड साइड इसकी ये v, ठीक है। और इसकी हाइट क्या है, हाइट है इसकी यहां से लेके यहां तक की, जिसको बोला है t। एरिया इक्वल टू आ जाएगा यहाँ पे s इक्वल टू आ जाएगा u प्लस v इंटू हाइट है इसकी t, ठीक है। समझ में आ रहा है ना सबको, देखो
ये इसकी एक वन साइड हो गई, ये इसकी अपोजिट साइड जो पैरेलल है इसके, और इनकी हाइट क्या है बीच में, टी। ठीक है, तो एस इक्वल टू यू प्लस वी इंटू टी। नाउ अब देखिए आप, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में क्या था, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये तो थी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। अब देखिए इसमें हमें v माइनस यू को मैं इधर लिया है इक्वल टू ए टी। ठीक है, यहां से मैं t की वैल्यू निकाल ले रहा हूं, तो t की वैल्यू क्या आ जाएगी, v माइनस यू डिवाइड बाय ए, ये आ गई हमारी t की वैल्यू। ठीक है, ये क्या आ गई, t की वैल्यू आ गई v माइनस यू डिवाइड बाय ए। ठीक है, इस t की वैल्यू को मैं यहां पे पुट कर दे रहा हूं, एस इक्वल टू यू प्लस वी, टी की वैल्यू को मैं यहां पे पुट कर दे रहा हूं, क्या हो जाएगी, v माइनस यू डिवाइड बाय ए। ठीक है, हो गई। नाउ अब देखिए इसमें, और सुनिए देखिए इसमें जो फॉर्मूले में हाफ और आना रह गया है, अभी फॉर्मूला क्या था, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट। ठीक है, यही तो था, तो इसमें हाफ आना रह गया अभी, है ना। ठीक है, हाफ और आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए s इक्वल टू, यहाँ पे लिखेंगे हम, इसको लिखते हैं v प्लस यू, v माइनस यू डिवाइड बाय हो जाएगा 2 और a, 2a। ठीक है, अब देखिए आपने एक आइडेंटिटी पढ़ेंगे, आप आइडेंटिटी मैथ में आएगी। ठीक है, देखिए जैसे a माइनस बी और a प्लस बी लिखा हुआ है। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको हम ये लिख सकते हैं ना। अब देखिए यहां पर देखिएगा, ये 2, इसको 2a को मैं इधर लेके आ रहा हूं, है ना, तो हो जाएगा 2as, और ये हो जाएगा a माइनस बी, a प्लस बी, क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे ये a माइनस बी हो गया, ये a प्लस बी हो गया, इसको क्या लिख सकते हैं, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, है ना। अच्छा, अब थर्ड इक्वेशन क्या आती है यहाँ से, फिर v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर, इस यू स्क्वायर को मैं इधर भेज दे रहा हूँ पॉजिटिव करने में, प्लस 2as, ये आती है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, है ना। ठीक है, समझ आ गई होगी सबको, उम्मीद है ना। ठीक है, वैसे सरल है, नॉर्मल, आपको खाली इसमें ट्रेपेजियम का एरिया बताना है जो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है, और जो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है आपको उसमें ट्रायंगल का अलग से बताना है और रेक्टेंगल का अलग से बताना है। ठीक है, इस तरीके से इसमें आती है हमारी ग्राफिकल तरीके से हमारी इक्वेशन कंप्लीट होती है। ठीक है, अब इसमें हम पढ़ेंगे इनको विदाउट ग्राफिकल तरीके से ड्राइव करना, कि हम इनको बिना ग्राफिकल तरीके से किस तरीके से ड्राइव कर सकते हैं। पेपर में क्वेश्चन आता है कि आप ग्राफिकल तरीके से करिए या फिर नॉन ग्राफिकल तरीके से करिए। ठीक है, नाउ इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम उसी तरीके से बना लेते हैं कि जैसे कि एक ऑब्जेक्ट है, इसकी कोई ए ऑब्जेक्ट है ना, इसकी इनिशियल स्पीड u है, फाइनल स्पीड इसकी b हो गई v, है ना, डिस्टेंस इसने चला s, या फिर मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, है ना, और इसको टाइम लगा कुछ t। ठीक है, नाउ अब देखिए इसमें एक्सीलरेशन क्या होगा, अब देख रहे हैं हम इसको विदाउट ग्राफिकली, है ना। डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन, आपको समझ में आ जाएगा, आप आराम से समझने की कोशिश करिए। ठीक है, नॉर्मल तरीके से, इसी तरीके से आपको एग्जाम में भी लिखना है ना। डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को देखते हैं। आपको पता है कि एक्सीलरेशन क्या होता है, एक्सीलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय चेंज इन टाइम। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे वेलोसिटी क्या है शुरू में u, फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई v, फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई v, है ना। अब चेंज इन वेलोसिटी मतलब v माइनस यू डिवाइड बाय टाइम, कितना लगा है t, ये किसके इक्वल है a के, तो यहां से आ जाएगा
इसको टी को इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, ए टी इक्वल टू वी माइनस यू, और वी इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हो गई है ना, जो हमने ड्राइव कर दी विदाउट ग्राफिकली। अब हम चलते हैं, इसमें आपको ये तो सब पता ही होगा है ना, u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, v क्या है, फाइनल वेलोसिटी, s क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन टाइम t, या फिर बोल सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। t क्या है इसमें, टाइम है, जितने टाइम में वो यहां से यहां पहुंचा है, ठीक है। और तो ठीक है, a क्या है इसमें, a जो है वो आता है यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, ठीक है। अब हम चलते हैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन पर। अब देखिए, अब हमको निकालना है इसमें वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है। मैंने आपको एक बताया था कि एवरेज वेलोसिटी क्या होती है। अब इसमें हम ड्राइव करेंगे सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, इसका नाम है एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, इसमें हम बात करते हैं, जैसे कि हमने ये देखा था कि एवरेज वेलोसिटी क्या होती है। देखिए एवरेज का मतलब क्या है, एवरेज का मतलब है जैसे कि आपको दे रखा है, जैसे कि आपको 2+4 दे रखा है और आपसे पूछे इनका एवरेज क्या है, तो सब जितने दे रखे हैं टर्म उनका ऐड कर लो, प्लस जितने टर्म है उनसे डिवाइड दे दो। कितने टर्म है, 2 से डिवाइड दे दो, कितना आ जाएगा 3, ठीक है। इसी तरीके से अब एवरेज वेलोसिटी पूछा, मतलब वेलोसिटी का एवरेज, तो एक वेलोसिटी क्या है u और फाइनल वेलोसिटी क्या है v, तो इनका सम करो u प्लस v डिवाइड बाय कितने टर्म है ये 1 1 2 से डिवाइड दे दो, ये आ गई एवरेज वेलोसिटी। अच्छा, और जो शुरू शुरू में हमने फॉर्मूला पढ़ा था एवरेज वेलोसिटी का, वो क्या था, वो था टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम, है ना, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड। या आप यहां पर बोल सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, है ना, इसकी जगह पर, है ना। अच्छा, इसको कैसे लिखते हैं, ये हो जाएगा v, टोटल डिस्टेंस किससे, s से, और टाइम किससे, t से, है ना। अच्छा, तो इस केस में भी इन दोनों से हम कैलकुलेट करें तो इक्वल आना चाहिए ना, ये भी एवरेज वेलोसिटी है, ये भी एवरेज वेलोसिटी है, तो हम इन दोनों को इसमें इक्वेट कर देते हैं, है ना। हम दोनों को इसमें इक्वेट कर देते हैं कि ये हो गई सेकंड इक्वेशन, ये हो गई फर्स्ट इक्वेशन। तो यहाँ पे आता है हमारा s अपॉन t इक्वल टू u प्लस v डिवाइड बाय 2, ठीक है। अब देखिए यहां से s इक्वल टू क्या आ जाए, यहां से नाउ अब हम दोनों इक्वेशनों को इक्वेट कर लेते हैं ना। तो इसमें देखिए अब s अपॉन t, ये भी एवरेज वेलोसिटी है, ये भी एवरेज वेलोसिटी है। अब देखिएगा इसमें, है ना, s अपॉन t इक्वल टू u प्लस, अब v इक्वल टू क्या होता है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से देखिए v इक्वल टू होता है u प्लस ए टी, ये होता है ना u प्लस ए टी, v इक्वल टू, इस v के इक्वल टू में हम लिख लेते हैं u प्लस ए टी डिवाइडेड बाय 2। नाउ अब देखिए ये क्या हो जाएगा, s
अपॉन टी इक्वल टू 2u प्लस ए टी डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, इस टी से इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो s इक्वल टू ये हो जाएगा 2u डिवाइडेड बाय 2 प्लस ए टी, इधर आ जाएगा टी से मल्टीप्लाई। ठीक है, s इक्वल टू, अब इसको हम 2 से इसको डिवाइड देंगे तो देखिए, और टी को इधर मल्टीप्लाई कर दे रहे तो ये हो जाएगा यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, ये हमारी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन विदाउट ग्राफिकल तरीके से ड्राइव हो गई। ठीक है, अब हम चलते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन पर। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए इसमें थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन आपको बहुत मतलब नॉर्मल तरीके से एकदम अच्छे तरीके से आ जाएगी, है ना। बाकी ये भी दोनों आ गए होंगे ना ढंग से। अब देखिए फर्स्ट हमको ड्राइव करना है इसमें थर्ड इक्वेशन, जो कि थी वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, यही तो थी थर्ड इक्वेशन। नाउ अब देखिए इसमें हम करते हैं, इसमें हम ले लेते हैं सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, यही है ना फर्स्ट इक्वेशन। हाँ, हमको ड्राइव करनी है ये वाली इक्वेशन। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले हम इस इक्वेशन में दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं, इधर साइड भी स्क्वायर कर देते हैं और इधर की साइड भी स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, अब इसके लिए देखिए आपको a प्लस बी का स्क्वायर तो पता ही होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये होता है ना a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब देखिए इसमें ये तो रहेगा इसमें v, इसका तो हो जाएगा v का स्क्वायर, v स्क्वायर इक्वल टू ये हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, हम लोग ओपन कर देंगे, u स्क्वायर प्लस a स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस 2u a टी। इतना समझ आ गया आपको। अब देखिए अब हमको v स्क्वायर और u स्क्वायर तो मिल गई है, यहाँ पर हमको लाना है 2as। ठीक है, अब हमको इसको लाने के लिए अब देखिए इसको इस तरीके से लिखिए, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस इस वाली टर्म को मैं आगे लिख दे रहा हूं 2u a t प्लस, अब देखिए इसको देखिएगा a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर। अभी तो मैंने इसमें कोई चेंज नहीं किया है। अब देखिए मैं इसमें 2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं, 2 से नीचे मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं। देखिए आप किसी भी इक्वेशन में, जैसे मैंने ये लिया, मैंने 9 लिया, ठीक है, अब 9 में मैंने 2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, कोई चेंज आया इसमें, 2 से 2 कट जाएगा, 1 हो जाएगा। 1 से किसी को मल्टीप्लाई कर दें तो वही डिजिट रहती है। इसी तरीके से मैंने इसमें 2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसमें इसका मतलब कोई चेंज आया नहीं, ऊपर वाली इक्वेशन भी सेम है, नीचे वाली इक्वेशन भी सेम है। ठीक है, अब देखिए v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस, अब इसमें से मैं क्या करता हूं, मैं इसमें से एक तो कॉमन ले लेता हूं, a को, एक तो इसमें a कॉमन मिल रहा है ना, यहाँ पे भी a है और यहाँ पे भी a है। ठीक है, और एक मैं इसमें से कॉमन ले लेता हूं 2 को। ठीक है, तो मैंने इसमें से ले लिया 2a कॉमन ले लिया, बचा हुआ यहाँ पे क्या बचा, a कॉमन आ गया, 2 कॉमन आ गया, u t बचा, u t प्लस यहाँ पे ये वाला 2 तो चला गया बाहर, नीचे वाला 2 बचा हाफ, एक a बाहर जा चुका है यहाँ पर, यहाँ पे बचा a और टी स्क्वायर का टी स्क्वायर। ठीक है, अब आपको ये पहचानी सी लग रही होगी, ये क्या है, हमने सेकंड इक्वेशन देखी थी कि s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यही देखी थी ना हमने सेकंड इक्वेशन, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, है ना। अब ये देखिए ये सारा किसके इक्वल आ जाएगा, s के, तो यहां से आता है v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। नाउ इसमें हमने थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन भी कंप्लीट कर लिया है ना। अब इसमें हमारा थोड़ा सा पार्ट बचता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, वो क्या होता है उसको हम देखते हैं, जब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना। हमारा इसमें लास्ट टॉपिक आता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। देखिए इसमें क्या होता है, इसमें होता है द मूवमेंट ऑफ अ बॉडी फॉलोइंग अ सर्कुलर पाथ। अगर यदि कोई बॉडी सर्कल में चल रही है, जैसे ये सर्कल में चल रही है ना, तो इसको बोलते हैं सर्कुलर मोशन, इसको बोलते हैं सर्कुलर पाथ। नाउ
द मोशन ऑफ अ बॉडी मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड, उसकी स्पीड तो कांस्टेंट होती है, ठीक है, जैसे 5 मीटर पर सेकंड से चल रही है ना, स्पीड कांस्टेंट अलोंग अ सर्कुलर पाथ, इसी को बोलते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इसको क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यहां पर ये देखिए आपकी स्पीड तो कांस्टेंट है, बट जो वेलोसिटी है ना वो चेंज हो रही है। वेलोसिटी चेंज क्यों हो रही है? क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रही है, ठीक है। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा है, वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है, क्योंकि वेलोसिटी क्या थी? एक वेक्टर क्वांटिटी थी जो कि मैग्नीट्यूड पर भी डिपेंड करती थी और डायरेक्शन पर भी डिपेंड करती थी। अब यहाँ पर मैग्नीट्यूड तो उसका चेंज नहीं हो रहा है, बट डायरेक्शन चेंज हो रही है। सपोज डेट यहाँ पर उसकी वेलोसिटी v थी, तो ये इस डायरेक्शन में हो गई, यहाँ पे इसकी वेलोसिटी v इधर इस डायरेक्शन में आ जाएगी, यहाँ इधर इस डायरेक्शन में जा रही है, यहाँ नीचे राइट जा रही है, यहाँ पे डाउन जा रही है, फिर यहाँ पे लेफ्ट जा रही है, और यहाँ पे अप जा रही है। तो इसकी वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है वो चेंज हो रहा है, इसलिए जो वेलोसिटी है वो चेंज हो रही है, ठीक है। इसी तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे भी कोई बॉडी चल रही है ना, और इसमें भी बोल सकते हैं आप, ये इसको हेक्सागोन बोलते हैं, है ना, इसको रेक्टेंगल बोलते हैं ना, ठीक है। नाउ अब इसमें एक पार्ट और आता है, देखिए उसको और देख लीजिए आप थोड़ा सा है। जैसे कि एथलीट होते हैं, है ना, जो एथलीट होते हैं वो सर्कल में रिवॉल्व करते हैं ना, है ना। तो अब देखिए जैसे एक सर्कल है, इसकी रेडियस दे रखी है r, ठीक है। सबको सर्कल के सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला पता है? सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होती है? सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल मतलब ये जो एरिया है ना, ये एरिया कितना है ना, ये जो लाइन वाला एरिया, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, इसका फॉर्मूला होता है 2 पाई कैपिटल R, ठीक है। इस पर ही तो चल रहा है वो, है ना। तो अब इसमें जैसे हम, तो यहाँ पे सभी को इसकी सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला पता है। सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई R। अब हमको इसकी स्पीड निकालनी है, तो स्पीड क्या होती है? टोटल डिस्टेंस अपन टोटल टाइम, ये तो होती है टोटल डिस्टेंस अपन टोटल टाइम। तो इसमें टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कितना किया एक सर्कल में? 2 पाई R। टाइम कितना लगा उसको? t। तो यहां से इसकी स्पीड आ गई, ये क्या है? इसकी स्पीड, ठीक है। और यहाँ पे अब हम इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स के बारे में डिस्कस करेंगे आगे।